भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए शुभ पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय बहुत ही अद्भुत, सुंदर और सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे बच्चों के लिए और हमारे खुद के लिए, स्व के लिए। और आज का जो विषय है, बाबा जुमदेव जी ने बड़ी एक सुंदर लाइन कही थी। आज हम उसी लाइन के ऊपर विस्तारित चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे पूरे जीवन पे पड़ता है। बाबा कहते हैं कि संगत तो बड़ी बुरी चीज है, बोले, है ना। संगत तो बड़ी बुरी चीज है, हम जिस संगत में रहेंगे उसका असर तो कुछ ना कुछ होगा। तो बाबा जुमदेव जी ने उस शैतान को और भगवान को कहीं बाहर नहीं देखा था, हर नर नारी के अंदर में रह देखा। और इस मार्ग में भी न जाने किस प्रकार के लोग आए, कैसे कैसे लोग आए, भयभीत लोग इस मार्ग में आए हैं, भयभीत लोग इस मार्ग में आए। और बाबा कहते हैं कि इस मार्ग में वही लोग इस अद्भुत जागृत कृपा को समझ पाएंगे, और वो उंगलियों पर गिनने वाले लोग रहेंगे, गर्दी तो बहुत आएगी। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो आज जो महत्वपूर्ण शब्द है संगत, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और इसका असर तो मैंने बहुत देखा हो, चाहे मैं सेवकों के साथ रहा हूँ और भी न जाने कितने लोगों के साथ रहा हूँ, पूरा देश घूमा हूँ, और काफ़ी इम्पैक्ट, काफ़ी परिणाम मैंने इसका देखा हो। लेकिन बाबा की कृपा थी, है ना, आप सबका प्यार था कि हम ये सच्चाई समझ में आए। लेकिन बहुत सारा समय इसमें गया। आज 45 साल हमें इस संगति के असर को समझने के लिए लगा, या तो उससे निकलने के लिए लगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम सब लोग गृहस्थी वाले लोग हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में, संसार में हम चमकना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जो चमक है वो हमारे भीतर से ज़्यादा हमारे साथ पर निर्भर करती है कि हम किसके संगत में रहते हैं। लोहे का एक टुकड़ा अगर पारस के साथ रहे तो सोना बन जाता है, लेकिन वही लोहा अगर नमी और मिट्टी के साथ रहे तो जंग लगकर खत्म हो जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है, और इसका नाम है संगत, इसका नाम है संगत। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ये जो तत्व शब्द नियम के माध्यम से हमें भगवान की संगति दी, एक भगवान के नाम की ज्योत लगाने का अधिकार दिया। लेकिन हम कई बार इस लाइन को छोड़ देते, छूट जाते हैं, है ना। और बाबा जुमदेव जी ने ये अद्भुत हमें आईना दिया है, आईना दिया है संसार में भी कमल का फूल बनने के लिए। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि संगत तो बड़ी बुरी चीज है। बाबा कहते हैं कि संगत तो बड़ी बुरी चीज है, और एक संगत एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के भाग्य की रेखाएं बदलने का दम रखती है। उनका उनका बाबा कहते हैं कि ऐसे संगति को हमें देखना है, समझना है, परखना है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, राजा के साथ राज्य करना भी बुरी बात है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि राजा के साथ राज्य करना भी बुरी बात है, न जाने कब रुला दे। लेकिन एक अच्छे सेवक के साथ, बैठक में जाने वाला सेवक, है ना, वो थोड़ा शिस्तबद्ध हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है ना। लेकिन एक अच्छे सेवक के साथ भीख मांगना भी अच्छी बात है, न जाने कब भगवान से मिला दे। वो हमें भगवान से संबंधित बना सकता है, वो हमें हमारे गलतियों से छुड़ा सकता है, हमें भगवान से संबंधित करा सकता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। सत्ता, पद और पैसा अगर गलत संगत में मिले तो वे अंततः दुख और विनाशी लाते हैं। लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो सात्विक है, जिसका मन परमात्मा में लगा है, तत्व शब्द नियम में लगा है, तो अभाव में भी वो आपको वो शांति मिलेगी जो करोड़ों की संपत्ति नहीं दे सकती। बाबा ने हमें सिखाया है कि हम अपनी संगत का चुनाव केवल सुख सुविधा देखकर नहीं करें, ये बड़ा आदमी है, ये बड़े पद पे है। बाबा ने हमें स्वावलंबन सिखाया है, बाबा ने हमें भगवान की संगत दी है, बल्कि इसलिए हमें संस्कारों को देखकर किसी की संगति करना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज इस शब्द को हम विस्तार से समझेंगे। आज हम विस्तार से समझेंगे जो गंदे पानी को भी शुद्ध बनाने की शक्ति रखता है। तो ये संगति की, अच्छे संगति की ताकत है। तो चलिए आज हम इस संगत वाली आध्यात्मिक यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले इससे संबंधित छोटा सा हम
एक सवाल आपसे पूछते हैं जिसका कमेंट्स में आपको जवाब जरूर लिखकर बताना है। क्या आपने कभी अपने जीवन में महसूस किया है कि किसी गलत व्यक्ति का साथ छोड़ने के बाद या किसी सात्विक सेवक के साथ जुड़ने के बाद आपके दुखों में कमी आई है ना, दुखों में कमी आई और मन को शांति मिली है? ऐसा कोई अनुभव आपके पास में? मेरे पास में तो बहुत सारे ऐसे अनुभव है। अगर आपके भी पास में मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों अगर ऐसे अनुभव है तो कमेंट्स में जरूर साझा करिए। और मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे 950 से ज़्यादा वीडियो बने हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। काफ़ी लोगों के हमें फ़ोन आते हैं, सुनते नहीं तो शेयर भी करते हैं और हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार की इस मिशन में हमारा साथ निभाते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, ऐसा मुझे लगता है जब मैं बाबा जुमदेव जी का जीवन दर्शन पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, चिंतन करता हूँ, है ना। बाबा जानते थे कि इंसान गलतियाँ करता है और इंसान, हम बाबा के साथ जो सेवक थे वो तो सब गृहस्थी वाले लोग थे, जहाँ मन में ईर्ष्या हो, क्रोध हो, मोह हो, इस प्रकार से विकार। और बाबा कहते हैं कि आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गया तो भगवान है। तो हमारा जो मन है ये मन बड़ा चंचल है, मन को काबू में रखना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि मन को काबू में रखना पड़ेगा, है ना, मन को काबू में रखना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, तभी हम सत्यमादा प्रेम का आचरण होगा बोले। लेकिन ये मन उस गंदे पानी से भरे गिलास की तरह है जिसे हम साफ तो करना चाहते हैं लेकिन हमें तरीका ही नहीं मिलता, है ना। अक्सर लोग बुराई छोड़ने की कोशिश करते हैं, विकार छोड़ने की कोशिश करते हैं पर छोड़ नहीं पाते, वे संघर्ष करते हैं। और इस मार्ग में तो काफी लोग हैं, लेकिन जैसे बाबा के संगति में आए तो विकार नष्ट हो गए, शराबी की शराब छूट गई, रोगी रोग मुक्त हो गया। और बाबा कहते कि हमारे पीछे कोई और शैतान पीछे नहीं लगाता, बोले हमारे कर्म हमारे पीछे लगे थे। बोले इस सत्य को हमें समझना है और इसमें संगति का बहुत बड़ा असर है। तो बाबा की संगति में जैसे हम आए तो हमारा जो गंदा रूपी जो मन था, है ना, जो गंदे पानी से हमारा मन भरा था, बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियम से, सुबह की विनंती की साधना से, त्याग से, अच्छे विचारों से, चर्चा बैठक से शुद्ध गया। लेकिन अभी भी कोई विकार है, कोई आदत है, बुरी आदतें हैं, कई बार हम छोड़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो गंदगी, वो बुरे विचार हम कई बार छोड़ नहीं पाते। तो बाबा ने इसका अद्भुत समाधान दिया है ना। तो इसलिए इस मार्ग में पहले ही दिन हम सारी पूजाएं बंद, घर की साफ सफाई करके आते हैं। इस मार्ग में शराब छूटती नहीं, शराब छोड़ के आना पड़ता है, पुरानी पूजा बंद करके आना पड़ता है, पुराने विचार बंद करके आना पड़ता है। बस सिर्फ नाम लेते हैं तो ये इतना बड़ा प्रभाव होता है। जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। आप मार्ग में भी न हो लेकिन बाबा हनुमान जी बोल जाए तो उसका असर होता है। तो वो समाधान बाबा जुमदेव जी हमें बता रहे कि बुराई की चिंता आप छोड़ दो, यानी बुराई निकालने की चिंता छोड़ दो, बस आप अच्छाई का रास्ता भरना शुरू कर दो, अच्छे रास्ते में आप आ जाओ, बुराई अपने आप छूट जाएगी। और इसलिए इस मार्ग में जिसने भी भगवान को वचन दिया, ऐसी जागृत कृपा है, वचन देने के बाद अगर वो शराब पीने जाता है तो उसको शराब के ग्लास में कीड़े दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसने भगवान के संगति में रहने का वचन दिया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, थोड़ा सा इस प्रक्रिया का हम विज्ञान समझते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा विजुलाइज करिए, यानी कल्पना कीजिए, यानी थोड़ा विजुलाइज करिए, जैसे उस गंदे गिलास को हम परमात्मा के नाम, चर्चा बैठक, सत्संग, अच्छे लोगों के संगति के नल के नीचे अगर रखे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझते कि किसी का मन एक गंदे जल की तरह है ना, एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, और उसको उस गंदे गिलास को अगर हम परमात्मा के नाम, बाबा हनुमान जी के नाम में, संगति में, सही संगति के नल के नीचे रखते तो क्या होगा, बहुत गहरा चमत्कार शुरू होगा। और ये आत्मा अनुभव सब सेवक के पास है। शुरू में जब शुद्ध पानी की पहली बूंद मिलती है
है ना। जैसे इस मार्ग में बहुत लोगों को आने का डर लगता है कि बहुत कड़क है, सब सुबह उठना पड़ता है, काफी लोग आपको बोलते होंगे, है ना, सारे देवी देवताओं का विसर्जन करना पड़ता है, तो वो गंदा पानी उबलता हुआ सा लगता है, ये कठिन लगता है, गंदगी बाहर छलकने लगती है, हमें हमारे विकार बताना पड़ता है, विकार हमें दिखने लगते हैं, हमारी बहुत सारी गलतियां दिखने लगती है, तभी तो भगवान माफ करता है। लेकिन यही वो समय है जब इंसान को सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है ना, धैर्य की जरूरत है। यही वो समय है जब हम अच्छी संगत में बैठना शुरू करते हैं तो हमारे पुराने संस्कार हमारा विरोध करते हैं, हमारा मन तड़पता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि नल बंद मत करना। यानी आप जैसे ही आप सवेरे उठते हो तो गैप मत देना। बहुत सारे सेवक 3 दिन के कार्य हो गए तो उनको मटन खाने की इच्छा होती है, शादी में जाने की इच्छा होती है। पहले कोई नहीं था रिश्तेदार, है ना, मार्गम आने के पहले जब हम दुखी थे तो हम थोड़ा सा समाधान मिला तो हम संगति चेंज कर लेते हैं, हमें शादी दिखती है, हमें न जाने क्या खाने की इच्छा होती है, और कई मार्गदर्शक तो ये परमिशन भी देते हैं। लेकिन मैं सादे कार्य के सेवकों को, या सादे क्या कोई भी आदमी, बाबा ने जो हमें संगति और संस्कार दिए हैं उसको हमें मरते दम तक निभाना है। कुछ सेवक है आज भी सुबह सुबह ही विनती करते, उठने के बाद भगवान से कनेक्ट हो जाते, पूरा समय भगवान को देते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें अच्छे संगति का नल बंद नहीं करना है। यानी भक्ति, अपना अनुशासन, अपना सत्संग, अपना नियम जो सादे कार्य में है, पक्के होने के बाद भी, त्याग के होने के बाद भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि त्याग नव हवन के बाद तो वो वहां से हमारी पहली दिन की शुरुआत होती है। ये मत समझना कि मेरे 9 दिन हो गए पक्का हो गए, नहीं, त्याग तो भट्टी में पकना होता है मड़के को, है ना, फिर वो मड़के का आनंद 9 महीने जो हम लेते हैं और वहां से नव हवन होने के बाद कहानी चालू होती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें समझना इस मार्ग की महिमा को, इस मार्ग की संगति को। तो जैसे जैसे निरंतर शुद्ध जल यानी अच्छे विचार उस ग्लास में गिरते रहेंगे, ये शरीर भी एक ग्लास की तरह है, जाचा मन, गंदा मन, शुद्ध विचार और बुरे विचार, है ना, ये इस ग्लास में गिर रहे हैं, और उसी प्रकार से ये हमारा मन बनेगा, हमारा जीवन बनेगा, और हमारे जीवन में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस गिलास में अगर अच्छे विचार गिरते रहे तो गंदा पानी धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ता जाता है। ये एक बिल्कुल प्राकृतिक नियम है। दो चीजें एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकती, या तो शैतान रहेगा या तो भगवान रहेगा, या तो अंधकार रहेगा या तो प्रकाश रहेगा, या तो गंदगी रहेगी या तो शुद्धता रहेगी। कितना भी गंदा पानी हो, आप उस नल के नीचे रख दो जहां अच्छा पानी आ रहा है, तो गंदगी बाहर निकल जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि उस ग्लास में सिर्फ आपको शुद्ध पानी ही मिलेगा। ऐसा ही हमारा मन है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब वो ग्लास इतना अच्छा हो जाता है कि आप उसको आर पार देख सकते हो, आप अपने आप की मुलाकात कर सकते हो, अपने आप को देख सकते हो, तो बाबा जुमदेव जी के अनुसार यही सच्चा परिवर्तन है, यही सच्ची वैचारिक क्रांति है। जिसको ये परिवर्तन आ गया वही सेवक बाबा का मनपसंद और बाबा के उंगलियों पर गिनने वाला सेवक बनेगा, बाबा के ध्येय का सेवक बनेगा। तो बाबा जुमदेव जी के अनुसार यही सच्चा परिवर्तन है। जब हमारे भीतर परमात्मा के विचारों का प्रवाह निरंतर होता है, तत्व शब्द नियम का प्रवाह निरंतर बहता रहता है, तो हमारी पुरानी आदतें, हमारी कड़वाहट, बुरे विचार, नकारात्मक विचार, चिड़चिड़ाहट, अहंकार, जो भी विकार है, हमारे पाप है ना, जो भी पाप कर्म है, वो खुद ब खुद बाहर निकल जाते, अपने आप निकल जाते हैं, है ना। कोई सेवक कितना भी द्विधा में हो, परेशान हो, अशांत हो, आप बैठक में चले जाओ, वो 2-4 मार्गदर्शन सुनता है, भगवत कृपा के गुण सुनता है, वो एकदम सेवक शांत हो जाता है, उससे रास्ता मिल जाता है। मैं कहीं सेवकों के अनुभव सुनता हूँ। तो जब हम वही पुराने इंसान नहीं रहे तो अभी हम शुद्ध जल बन चुके हैं। ये असर है चर्चा बैठक का, ये असर है सही संगति का, ये असर है हमारे तत्व शब्द नियम का। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें याद रखना है, संगत का चुना ही वह नल खोलना है। अगर नल गंदा है तो गिलास कभी भी साफ नहीं होगा। अगर नल से परमात्मा रूपी तत्व शब्द नियम की धारा बह रही है
तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। हम भगवान को मरने का वचन देते हैं तो अमृत की वर्षा चालू हो जाती है। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमारा सेवक का जीवन एक दिन निर्मल गंगा की तरह बन जाएगा अगर हम इस तत्व शब्द नियम की धारा में बहते जाएंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक छोटा सा आत्मचिंतन करने वाला सवाल आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल हम आपको पूछ रहे हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज खुद के अंतर्मन में थोड़ा झांक कर देखिए, शांत बैठ जाइए और स्वयं से सवाल पूछिए, मेरे जीवन के ग्लास में इस वक्त किस प्रकार के विचारों का पानी गिर रहा है ना? मैं कौन से नल के नीचे बैठा हूँ? क्या मैं ऐसे नल के नीचे खड़ा हूं जो मुझे शुद्ध कर रहा है, या मेरी संगत मेरे पानी को और अधिक गंदा कर रही है? मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, थोड़ा सा चिंतन करिए, मनन करिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी जो गंदे पानी का बारे में भी हम जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसे कबीरदास जी भी बड़ी सुंदर और खूबसूरत के साथ हमें समझा रहे हैं। कबीर संगत साधु की जो गंदी का बास, या गंदी का अर्थ वो व्यक्ति जो इत्र बेचता है उसको गंदी बोलते हैं। तो कबीर कहते हैं कि कबीर संगत साधु की जो गंदी का बास, सोचिए आप इत्र की दुकान में जाते हैं, थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए, विचार कीजिए कि आप इत्र की दुकान में जाते, भले ही आप वहां से कोई शीशी ना खरीदे, इत्र की शीशी ना खरीदे, लेकिन जब आप उस दुकान से बाहर निकलेंगे तो आपके कपड़ों से भीनी भीनी खुशबू आएगी। यही साधु यानी अच्छे इंसान की संगत है। उनके पास बैठने मात्र से, अच्छे सेवक के साथ चर्चा बैठक जाने मात्र से, उनकी बातें सुनने मात्र से आपके व्यक्तित्व से अच्छाई की सुगंध अपने आप आने लगती है। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बस उनके करीब रहना ही काफी है। और इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, अगर बाबा से कुछ मांगना है ना, बाबा तुम तसल्ली ने दो, सिर्फ बैठे रहो। बाबा आप हमारे हृदय में बैठे रहो, बाबा आप हमारे घर में बैठे रहो, हमें कुछ मत दो। बाबा तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, है ना। महफिल का रंग बदल जाएगा ना, चर्चा बैठक का रंग बदल जाएगा, हमारे परिवार का रंग बदल जाएगा, हमारे जीवन का रंग बदल जाएगा, और गिरता हुआ सेवक भी संभल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सेवक को संगति का बड़ा रंग चढ़ने वाला है, इसलिए संगत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लेकिन संगत सिर्फ खुशबू ही नहीं देती, ये जो संगत, अच्छी संगत सिर्फ अच्छी खुशबू ही नहीं देती, वो आपका पूरा स्वरूप बदल देती है। रहीमदास जी ने प्रकृति के इस अद्भुत रहस्य के जरिए हमें बताया है, कदली सीप भुजंग मूक स्वाति एक गुण तीन, है ना। स्वाति का मतलब जल एक ही है, लेकिन कदली का मतलब है केले के पत्ते, है ना। केले पर गिरे तो क्या होगा, सीप पे गिरे तो क्या होगा, पानी का एक बूंद, स्वाति नक्षत्र का एक बूंद पानी। आइए हम देखते हैं, स्वाति नक्षत्र तो बूंद तो एक ही है, जल तो एक ही है, शुद्ध और बिल्कुल पवित्र है। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो शुद्ध है, बहुत पवित्र है, आकाश से गिरने वाली स्वाति नक्षत्र की बूंद। लेकिन देखिए उसका परिणाम क्या होता है, जो रहीमदास जी बता रहे हैं। अगर वह बूंद केले पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है, वही बूंद अगर सीप में गिरे तो वो मोती बन जाती है, वही बूंद अगर सांप भुजंग के मुंह में गिरे तो वह प्राण घातक जहर बन जाती है। बूंद वही है, पर उसकी नियति बदल गई है, क्योंकि उसकी संगति बदल गई है। इतना असर संगति का होता है। जल वही है, वो कीचड़ में गिरे तो वो जल कीचड़ बन जाता है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस संगति को समझना बहुत जरूरी है। यही नियम हमारे मोबाइल, आपके पास मोबाइल है तो आप रील में क्या देखते हो, है ना, और फेसबुक व्हाट्सएप पे क्या देखते हो, हमारे दोस्त कैसे है, और हमारे विचारों पर भी लागू होता है। हमारे दोस्त, ये जो अभी हमने नियम बताया है कि है ना, स्वाति नक्षत्र का जो एक बूंद पानी जब गिरता, वो गिरता कहाँ,
वैसा ही उसका स्वरूप बदलता है। तो वैसे ही हमारा मोबाइल, हमारे दोस्त, हमारे विचार इसके ऊपर भी लागू होता है। अगर हमारी संगत सांप जैसे नकारात्मक लोगों से है तो हमारी प्रतिभा भी जहर में बदल जाएगी, कितनी भी अच्छी प्रतिभा हो। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है विनोद कामली। विनोद कामली, उनके जो गुरु थे, दोनों के गुरु एक ही थे, आचरेकर जी। लेकिन आचरेकर जी बताते हैं कि सबसे ज्यादा प्रतिभा विनोद कामली में थी। सबसे पहले सेंचुरी विनोद कामली में मारी थी, सचिन से पहले। लेकिन विनोद कामली को संगति गलत लग गई और सचिन एक सामान्य प्लेयर होने के बाद भी आज वो क्रिकेट का भगवान बन गया और गांगुली न जाने कहाँ रह गया। उस इन दोनों का और एक दोस्त था, वो दोस्त, उनकी फैमिली कई पोस्ट पुलिस और कचेरी के चक्कर में गिर गई और सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि उसकी बैट से मैंने पहली सेंचुरी बनाई थी। मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, संगत बहुत जरूरी है। आपकी संगत सीप जैसे ऊंचे विचारों वाले संत और मार्गदर्शक सेवक से है तो आप मोती की तरह चमकेंगे। कहने का मतलब यही है कि संगति का असर देखो, बार बार देखो। आपने जन्म से खर्रा खाना नहीं सीखा था। किसी की खर्रे की सुपारी आप जिस दोस्त के साथ रहते थे पूछ पूछ के खाते थे और धीरे धीरे आप खर्रा खाने लगे। फिर आप अपने पैसे से खर्रा खाने लगे। शराब भी आपको ऐसी, शराब की लत भी आपको ऐसी लगी होंगी। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, बुरा व्यक्ति आपको रुला सकता है लेकिन एक सच्चा मार्गदर्शक, एक सच्चा बाबा का सेवक आपको परमात्मा के मार्ग पर खड़ा कर सकता है, आपको छुड़ा सकता है। एक अच्छा सेवक एक दूसरे जो सेवक है, दुखी है, कष्टी है, उसको छुड़ा सकता है। और मेरे प्यारे से भाई, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछना चाहता है, क्या आपके आसपास के लोग आपको इत्र की खुशबू दे रहे हैं जो आपको बेहतर बनाते हैं, या वे उस गंदे पानी की तरह है जो आपकी शुद्धता को धुंधला कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपने जीवन का वह एक बदलाव जरूर साझा करिए जो किसी अच्छी संगत की वजह से आया है। ऐसा कुछ आपके पास में अगर अनुभव है तो आप कमेंट्स में जरूर आप शेयर करिए, किसी के अच्छे संगति के कारण आपके जीवन में परिणाम हुआ हो, ताकि बाकी लोग भी इसके परिणाम को, इसके इम्पैक्ट को समझ सके, सुन सके। तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों। काफी लोग तो सिर्फ कमेंट्स पढ़ते हैं, इसलिए आपका भी ये वीडियो सिर्फ सुनना नहीं है, तो आपको भी कमेंट्स के माध्यम से अपने अनुभव को शेयर करना है। मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, ये संगत को अभी और थोड़ा सा एक छोटी सी कथा के द्वारा हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक विशाल बरगद का एक पेड़ है जहां एक घोंसले में दो नन्हे तोते अपनी मां के साथ रहते थे। एक रात क्या हो गया कि भयानक तूफान आया। कल्पना कीजिए, भयानक तूफान आया, बिजली कड़की और पेड़ की वो डाल टूट गई जहां घोंसला था, और हवा के तेज झोंकों में दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। एक तोता जाकर गिरा पहाड़ी की गुफा के पास जहां खूंखार डाकुओं का डेरा था। उसने अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ तलवारें की खनक, लूटपाट की बातें सुनी। दूसरा तोता उड़ते उड़ते शांत नदी के किनारे जहां पहुंचा, जहां एक तपस्वी ऋषि का आश्रम था। वहां सुबह शाम वेदों की, सत्संग की बात होती थी, चर्चा बैठक की बात होती थी और शांति के मंत्र गूंजते थे। ये दोनों भाई, एक ही माँ के दो पुत्र, अलग अलग जाके गिरे, अलग अलग संगति में जाके गिरे। समय बीतता गया। 1 साल बाद उस राज्य का राजा शिकार करते हुए रास्ता भटक गया। थक कर राजा उसी गुफा के पास पहुंचा जहां डाकू रहते थे। जैसे ही राजा ने घोड़े से उतरने की कोशिश की, अचानक एक तीखी आवाज गूंजी, पकड़ो, मारो, छीन लो इसके गहने, कोई बचने न पाए। राजा चौंक गया। उसने ऊपर देखा, एक तोता चिक चिक कर डाकुओं को आवाज दे रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और बोली में कड़वाहट। राजा समझ गया कि यहाँ जान को खतरा है। वो तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। भागते भागते राजा ऋषि के आश्रम के द्वार पर पहुंचा। पसीने से लथपथ राजा जैसे ही पेड़ की छांव में बैठा, उसके कानों में एक अत्यंत कोमल और मीठी आवाज पड़ी।
क्या आवाज पड़ी? पधारिए पधारिए राजन, पधारिए राजन, इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। अंदर शीतल जल है, ग्रहण कीजिए और थकान मिटिए। महर्षि बस कुछ ही देर में आते होंगे। राजा दंग रह गया। ये तो हुबेहूब उसी तोते जैसा दिख रहा है जिसने अभी उसे मारने की बात कही थी, पर इसकी वाणी में तो अमृत था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम वही पक्षी हो जो गुफा के पास थे? तभी महर्षि आश्रम से बाहर आए। राजा ने उन्हें पूरी घटना बताया। ऋषि ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, ये दोनों सगे भाई है, पर दोनों ने अलग अलग वातावरण में सांस ली। वह डाकुओं के साथ रहकर गाली और हिंसा सीख गया और ये संतों के बीच रहकर सेवा और सद्भाव सीख गया। असल में दोस्त तोते का नहीं है, बस तान की हवा शब्दों का है, संगति का है। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, हम क्या है? हम क्या है? हम इस पर निर्भर नहीं करते कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, बल्कि इस पर निर्भर करते हैं कि हम बैठते उठते किसके साथ है, हमारी बैठने उठने की संगति किसके साथ में है ना। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, बाबा ने हमें सिखाया है कि सत्यवादा प्रेम ही असली शुद्धता है। ये हमारे आत्मा का आभूषण है, ये मानव धर्म की शान है। तो आज हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, विचार के नल के नीचे, जिस विचार के नल के नीचे हम अपना मानसिक गिलास रखे हुए हैं, क्या वह आपके जीवन को शुद्ध कर रहे हैं या उसे और धुंधला बना रहे हैं? आपके जीवन में वो कौन सा दोस्त या संगत है जिसने आपको सही रास्ता दिखाया है? उस दोस्त का नाम कमेंट्स में आप जरूर बताइए मेरे प्यारे से योग भाइयों बहनों। आप ये वीडियो सुनते सुनते थोड़ा आत्मचिंतन भी करना है स्व के प्रति, क्योंकि ये मार्ग ही स्व को जगाने का है, स्व से मिलने का है। ये मार्ग खोज है, स्व की खोज, और कहीं खोज नहीं करना है। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, शब्द केवल अक्षर नहीं होते, ऊर्जा होते हैं। गौर फरमाए इस बात पर कि सोहबत का असर गहरा होता है ये मेरे सेवक। फूलों के पास रहोगे तो महक जाओगे, कांटों के पास रहोगे तो जख्म ही पाओगे। इसका अर्थ बहुत ही सरल है और बहुत ही गहरा है। अगर आप एक इत्र की दुकान में बस 5 मिनट के लिए खड़े हो जाए तो बाहर निकलने पर आपके कपड़ों से खुशबू आने लगती है, भले आपने इत्र खरीदा न हो। यही अच्छी संगति है, यही संगति का परिणाम है। अगर आप सकारात्मक, खुश मिजाज, आनंदित और परमात्मा के मार्ग पर चर्चा बैठक में जाने वाले सेवकों के साथ बैठते उठते हो तो उनकी शांति, उनकी मुस्कान अनजाने में ही आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है, उनकी वाणी आपकी वाणी बन जाती है। लेकिन इसके विपरीत यदि आपकी संगति ऐसे लोगों से जो केवल शिकायत करते, ईर्ष्या करते, निंदा करते, द्वेष करते, उसी में डूबे रहते हैं, तो न चाहते हुए भी आपके जीवन में मानसिक तनाव के जग और गहरे होते चले जाएंगे। बाहर तो नहीं है लेकिन अंतर मन में उसका असर जरूर गिरेगा। तो संगत केवल व्यवहार नहीं बदलती, वह आपकी कीमत भी बदल देती है। पानी की बूंद जब अंगारे पर गिरती है तो मिट जाती है, लेकिन कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है। संगति तय करती कि आपकी कीमत क्या होगी, है ना। आपकी कीमत क्या होगी। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, आप क्या करो, एक प्रैक्टिकल करो। मैंने तो बहुत बार ये प्रैक्टिकल करके देखा हूँ और मुझे लगता है कि आज जा कुछ भी जो थोड़ा जो मेरे जीवन में असर पड़ा वो संगति का ही है। आप क्या करो, आप अपने 5, आप किसी भी लेवल पे, चाहे आध्यात्मिक लेवल पे इसका प्रैक्टिकल करके देखो या फाइनेंशियल लेवल पे। फॉर एग्जांपल, आप जिन 5 लोगों को निकाल दीजिए जिनके साथ आप रहते हो और उनका मंथली इनकम ले लीजिए और उनको डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, वही इनकम आपकी होगी, वही होगी। तो आपको अगर ₹1,00,000 महीने का कमाना है तो ₹1,00,000 कमाने वाले अच्छे, ₹1,00,000 बुरे मार्ग से भी कमाने वाले बहुत लोग हैं। अच्छे लोगों के साथ आप संगति करो, कोई भी बात, तो आप इनका जब कैलकुलेशंस निकालेंगे तो आपको ये फर्क समझ में आएगा, है ना। तो पानी की बूंद जब अंगारे पर गिरती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकती है। संगति तय करती कि आपकी कीमत क्या होगी। देखिए, बूंद वही है, पानी वही है, लेकिन उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो गिरी कहाँ पे है। अगर वह गलत संगत अंगारे में गई तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ये कई बार होता है ना। आप कोई सट्टा जुआ खेल रहे हैं, आपको पता नहीं, जाने अनजाने में आप खड़े हो तो पुलिस आपको भी पकड़ कर लेके जा सकती है।
ये असर है संगत का, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। लेकिन वही बूंद जब कमल का पत्ता पाता है ना, और सही आधार मिल जाता है, किसी सेवक को अच्छी संगति मिल जाती है, तो अनमोल मोती जैसे दिखने लगती है। बाबा जुमदेव जी हमें यही समझा रहे हैं कि आपके भीतर अनंत संभावनाएं, अनंत संभावनाएं हैं। आप भी एक मोती की तरह चमक सकते हैं। बस जरूरत है खुद को अंगारों से बचाकर सही संगत के कमल पर स्थापित करने की, है ना। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, अंत में आपको एक छोटा सा सवाल इससे संबंधित हम आपको पूछना चाहेंगे। बाबा के मार्ग पर चलने वाले सभी सेवक भाइयों से ये सवाल है, क्या आपके पास ऐसे मित्रों या शुभचिंतकों की संगत है जो आपकी कमियों गिनाने के बजाय आपको परमात्मा एक अच्छाई के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, चर्चा बैठक की बात करते हैं, आत्म अनुभव बताते हैं? यदि नहीं, तो क्या आप आज से ही अपने संगत के गिलास में शुद्ध विचारों का जल भरने के लिए तैयार है? क्या थोड़ा सा आप अपने बारे में आत्मचिंतन कर सकते हो? बुरी संगत है, इसको बदलाकर आप ऐसे सेवकों के साथ रहना पसंद करोगे जो बैठक में जाते हैं? कमेंट्स में आप उन विचारों को जरूर साझा करिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी हम देखेंगे कि फिर संगत कैसे चुने, क्या करना पड़ेगा, इसका समाधान क्या है, हमें कैसे पता चले कि कौन सी संगत अच्छी और कौन सी बुरी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अगर बाबा जुमदेव जी का तत्व शब्द नियम का आईना अगर आपके पास में है, तो विवेक जागृत होगा, और इसी विवेक का फिर हमें इस्तेमाल करना है। जैसे हमें दूर रहना है नकारात्मक और आलोचना करने वाले लोगों के साथ। ऐसे आलोचक लोगों से हमें बचना है, आलोचना करने वाले। क्या आपके मित्र मंडली में ऐसे लोग हैं जो चलते ही दूसरों की कमियां गिनना शुरू कर देते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं? याद रखिए, जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है वह दूसरों के सामने आपकी बुराई भी जरूर करेगा। बाबा कहते हैं कि संगत का असर धीरे धीरे पड़ता है। जैसे गंदा पानी शुद्ध पानी को दूषित कर देता है, वैसे नकारात्मक बातें आपके आत्मसम्मान और आपकी शांति को जरूर खत्म कर देगी। यदि कोई आपको दूसरों के प्रति नफरत सिखा रहा है, तो समझ लीजिए वो आपके मन में जहर भर रहा है। अगर हमारे घर में कोई गंदगी डालता है, कचरा डालता है, तो हम झगड़ा करते हैं, तो हमारे मन में कितने ऐसे लोग होंगे जो गंदगी डाल रहे होंगे। हमें ऐसे लोगों के संगति में कभी नहीं रहना है। ये पहला नियम हमें ध्यान में रखना है। नकारात्मक और आलोचना, निंदा करने वाले लोगों के संगति में कभी न रहना है। अकेले रहना पड़े तो भी चले। दूसरा नियम हमें ध्यान में रखना है, ऐसे लोगों के साथ मेरे जो प्रेरणा देते हैं, है ना, वो हमारे जो मानव जीवन का उद्देश्य हमें बताते हैं, ऐसे लोगों की संगति जरूर करिए। प्रेरणा देने वालों के साथ हमें रहना है। सही संगत वही है जो आपको आईना दिखाए, लेकिन प्यार से। वो जो आपको आपकी बुराइयों को त्यागने और अच्छाइयों को अपनाने के लिए प्रेरित करे, है ना, सिर्फ आपकी बुराइयां न बताए तो उसका रास्ता भी बताए। ऐसे लोग जो परमात्मा की चर्चा करे, निस्वार्थ सेवा की बात करे, तत्व शब्द नियम की बात करे, और आपको आपके लक्ष्यों के प्रति गंभीर बनाए, है ना, महत्व बताए हमारे जीवन का। जब आप ऐसे ऊर्जावान लोगों के साथ बैठते हो, उठते हो, तो आपकी अपनी ऊर्जा का स्तर अपने आप बढ़ने लगता है। और बड़े बड़े संतों ने भी यही बात कही है कि अच्छी संगत वह नाव है जो आपको भवसागर से पार उतार देती है। ऐसी ये संगत हमें होना चाहिए। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम वो है स्वाध्याय का। बार बार हमें आत्मचिंतन करना है, हमें आत्ममंथन करना है, बार बार आत्ममंथन करना है, स्वाध्याय करना है कि हमारे आसपास कोई अच्छा व्यक्ति है या नहीं है, कैसे लोगों के मैं संगति में रहता हूँ, है ना। तो अगर ऐसी बात है तो मैं तो आपके साथ में आपको मैं विनती करना चाहूँगा, जिसको मैं कई बार फॉलो करता हूँ। मैं तो आजकल मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, स्व के साथ रहना, है ना, स्व के साथ जुड़ा रहना पसंद करता हूँ। तो आप स्व के साथ जुड़ो, आप बाबा की नियमावली पढ़ो, बाबा का सपना हमारी एक किताब है उसको पढ़ो, या तो मानव धर्म का परिचय करके किताब है हमारे मंडल की, और भी बहुत सारी किताबें हैं, भजन है ना, उन अच्छी किताबों को पढ़ो। अच्छे संतों के यूट्यूब में अच्छे अच्छे विचार है, हमारे जैसे 950
वीडियो, उन वीडियो को आप अपना अच्छा मित्र बनाओ, है ना। वो आपके सबसे सच्चे मित्र बने रहेंगे। अच्छी किताब, अच्छे वीडियो, अच्छी किताबें कभी आपको धोखा नहीं देगी, अच्छे वीडियो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। बाबा के मार्गदर्शन है अलग अलग, 7 अलग अलग ये है ना, पार्ट है। उन पार्ट को सुनो। यदि आप एकांत में भी अच्छे विचारों को पढ़ रहे हैं, अच्छे विचारों को सुन रहे हैं, तो आप दुनिया की सबसे बेहतरीन संगत में हैं। और कुछ भी मन न करे तो बस एकांत में शांति से बैठ जाइए और अपने आप को निहारते निहारते भगवान को निहारते जाइए। तत्व शब्द नियम के आईने में देखते रहिए। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, है ना, आप अपने दिन भर के व्यवहार को आप याद कीजिए। अगर आप ये वीडियो सवेरे सुन रहे हैं तो कल का दिन को याद करिए। अगर आज ये वीडियो रात को सुन रहे हैं तो आप पूरे दिन भर के व्यवहार को याद कीजिए। क्या आपकी बातों से किसी को शुद्ध जल जैसी शांति मिली है? आपके शब्दों से किसी की आत्मा जागृत हुई है? या आपकी किसी आलोचना ने किसी के मन में गंदे पानी का बूंद काम किया? आपने दिन भर में किसी की निंदा की है? आप अपना अनुभव और क्या परिणाम हुआ, आप अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग अपने विचार कमेंट्स में साझा नहीं करते, क्योंकि सब छुपे रिश्तम है ना। बाबा कहते हैं कि छुपे रिश्तम। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, जीवन एक यात्रा है और हमारी संगत उस यात्रा का मार्ग है। बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि सत्यमादा प्रेम का मार्ग अकेले चलना कठिन हो सकता है ना। ये जीवन एक यात्रा है। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, हजारों लोग मिलेंगे, निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, जो तुम अपनी राह बदल सको तो चलो। हमें अकेले ही चलना है, बहुत लोग मिलेंगे, हमें ये समझना है ये संगत सही है या गलत है, किसके साथ बैठना है और किसके साथ हमें उठना है, क्योंकि मरते समय तो कोई साथ देने वाला नहीं है। बाबा बड़ी सुंदर बात कहते, कौन आएगा बोले अंतिम समय, को आएगा बोले मेरे साथ में। ये बाबा के शब्द हमें ध्यान में रखना है ना। मालूम है मुझे कि हम सबको पता है कि ये बाबा ने जो बताया हुआ मार्ग है, ये बहुत कठिन मार्ग है, क्योंकि मन को काबू में रखना पड़ेगा, है ना। मन को निर्मल बना के रखना पड़ेगा। तो अगर अच्छी संगत है, सही संगत है, तो फिर यही जो यात्रा है हमारी बिल्कुल सरल हो जाएगी। इसलिए सही संगत का बड़ा महत्व है। हमें याद रखना है, हमें उन 5 लोग जिनके साथ हमारा समय बिताते पूरे दिन भर में, आप देखेंगे कि उन 5 लोगों के गुण ही आपको जुड़ते जाएंगे। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, ये आज हमें चिंतन करना है, आत्मचिंतन करना है ना। चिंतन करना है, मनन करना है कि आपके आसपास के लोग आपको भगवान की ओर ले जा रहे हैं, सत्य की ओर ले जा रहे हैं। क्या वे आपके भीतर के गंदे पानी को शुद्ध जल में बदलने में मदद कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? आपको थोड़ा आत्मचिंतन करना है। चुनाव आपका है, क्योंकि संगति संस्कार बनती है और संस्कार ही फिर हमें हमारा भाग्य बनाती है। भाग्य बना करने आती है, संस्कार ही हमारा भाग्य बनाती है। तो बाबा ने तत्व शब्द निरूपी आईना हमें दिया है, जो हमारा भाग्य बनाएगा, जो हमारे ऊपर संस्कार डालते हैं। और इसलिए इस मानव धर्म का उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की कृपा, आज बाबा जैसे सदगुरु हमें मिले। बाबा हनुमान जी की कृपा है, जो उस अपार दैवी शक्ति की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। बस हमें हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर होना चाहिए, है ना। अगर भगवान की संगति चाहिए तो बाबा कहते हैं कि जब सेवक की दृष्टि भगवान के ऊपर होती है तो भगवान की दृष्टि सेवक के ऊपर होती है। और इसलिए मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, सही संगति चुनिए, मर्यादा का, सत्यमादा प्रेम का पालन करिए और देखिए कैसे आपका जीवन खुद ब खुद एक महकते हुए पुष्प की तरह संवर जाएगा। तो यदि इस चर्चा ने आपके हृदय को थोड़ा भी छुआ है तो इस विचारों को अपने परिवार के साथ सुनो और आपके जो मित्र सेवक है उनको भी साझा करो। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, जाते जाते एक छोटा सा सवाल, बाबा जुमदेव जी ने बताया हुआ जो मार्ग है उसके तत्व शब्द नियम पर चलते हुए क्या आपके जीवन में भी किसी ऐसी अच्छी संगत या अच्छे सेवक का आगमन हुआ है जिसने आपकी बुरी आदतों को छुड़ाकर आपको परमात्मा की भक्ति से जोड़ दिया है? अगर कोई ऐसा अनुभव है अच्छे संगति वाला, अच्छे सेवक के संगति वाला, तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, आप अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करिए। और आपने जो अपना मुझे कीमती समय दिया इस वीडियो को सुनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपने वाणी को
विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक। सत्य में हृदय प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।